अस्सलाम वालेकुम। मैं एम गुलरेज़ आप तमाम हजरात का तहरीक पॉइंट में इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, तहरीक पॉइंट के इस वीडियो की वसातत से हम पटना के एक मारूफ कालम निगार रियाज फिरदौसी साहब के कालम से आपको रूशनास कराना चाहते हैं, जो उन्होंने बज़ाते ख़ुद जाकर उन मकामात का जायज़ा लिया जहाँ सूबे बिहार में रामनवमी के दिन फस्ताई ताकतों ने बड़े ही शफ़ाकाना अंदाज में मुस्लिम बस्तियों को ताख्त व ताराज किया। और इसके अलावा रियाज फिरदौसी साहब ने ख़ुद अपने सर की आँखों से अजीज़िया मदरसे में उन जलाई हुई हज़ारों किताबों को देखा जिनको एक मनसूबा बंद तरीक़े से नज़र आतिश करके मुसलमानों की एक रोशन तारीख़ को मलियामेट किया गया। नाज़रीन, रियाज फिरदौसी साहब अपने सीने में मिल्लत का दर्द रखते हुए कुछ यूँ अश्कबार हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की विलादत बुराइयों का खात्मा करने के लिए हुई थी। रावण और उसकी जुल्म की सल्तनत को नेस्त व नाबूद करके राम जी ने इंसानियत को जुल्म सितम से नजात दिलाई थी। श्री राम जी एक अजीम इंसान थे जिनकी बाबत एक बार अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। नाज़रीन, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे इस तहरीक पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये कोशिशें कारआमद नज़र आती हैं तो आप हस्ब तौफीक फ़ोन पे के ज़रिए हमारा ताउन भी कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसे हिंदुस्तान की बदनसीबी से ही ताबीर किया जाएगा कि सुए इत्तिफ़ाक़ आज राम के नाम पर हुकूमत कायम करने वाले असल में अमली तौर पर राम के नहीं बल्कि रावण के पुजारी हैं। बल्फाज़ दीगर अगर ये कह दिया जाए तो बेजा न होगा कि मुँह में राम बगल में रावण। नाज़रीन, सूबे बिहार में रामनवमी के मौके पर कई जगहों पर ज़बरदस्त फसादात हुए जिनमें बड़े पैमाने पर मुसलमानों को नुकसानात का सामना करना पड़ा। इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान नालंदा ज़िले के बिहार शरीफ और रोहतास ज़िले के सहसराम में देखने को मिला। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बिहार शरीफ में पैदा इस तशद्दुद में एक की मौत और कई ज़ख्मी भी हुए और इसके अलावा लाखों रुपये की मिल्कियत और दुकानें भी जलकर राख कर दी गईं। नाज़रीन, फसादात में ख़ास तौर से पुरुषोत्तम श्री राम जी की मोहब्बत का दम भरने वालों ने उनको याद करने के बहाने जय श्री राम का नारा लगाते हुए बिहार शरीफ के सबसे कदीम मदरसे अजीज़िया को जला कर राख कर दिया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि मदरसे अजीज़िया बिहार शरीफ के मुरादपुर नाम के महल्ले में वाक़ है, जिसे एक बड़ी दौलतमंद ने खातून बीबी सुगरा ने 1886 में अपनी अमलाक वक्फ़ किए जाने के साथ कायम कर दिया था, जिसने अपने शौहर अब्दुल अजीज़ की याद में इसको उनके नाम से मंसूब किया था। नाज़रीन, याद रहे कि पटना की खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के बाद बिहार शरीफ के मदरसे अजीज़िया में वाक़ इस लाइब्रेरी का नाम अक्सर लिया जाता था, जिसे आलमी शोहरत व मकबूलियत भी हासिल थी। नाज़रीन, अफसोसनाक बात यह है कि इस मदरसे में करीबन 5000 पुरानी किताबें मौजूद थीं जो ज़्यादातर हाथों से लिखी हुई थीं, जिनको मुकम्मल तौर पर खाकस्तर कर दिया गया। जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद खुदाबंद कुद्दूस की आखिरी किताब यानी कुरान करीम की नुस्खों की थी। नाज़रीन, याद रहे इस मदरसे को इस कदर ज़बरदस्त आग के हवाले किया गया कि किताबें तो दरकिनार मदरसे की इमारत तक तबाह होने से न बच सकी। दरअसल नाज़रीन, ये कहने में ज़रा भी गुलू न होगा कि दंगाइयों ने मदरसे हादा को ही नहीं बल्कि 100 साल से ज़्यादा कदीम तहज़ीब को नुकसान पहुँचाकर ये पैगाम दे दिया है कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीख मिटाने का अमल इस मदरसे अजीज़िया को तजुर्बेगाह बनाकर शुरू कर दिया है। नाज़रीन, तकरीबन 1000 अफराद पर मुश्तमिल दंगाइयों ने तलबा के क्लास रूम्स को नज़र आतिश किया। मदरसे की दीवारों को भी मुनज़्ज़म करने की कोशिशें की गईं और इसके अलावा मकामी लोगों ने बताया कि इस मदरसे में अरबी और फ़ारसी की सैकड़ों साल की कई कदीम नायाब किताबें मौजूद थीं, वो भी खाकस्तर हो चुकी हैं। नाज़रीन, होटल सिटी पैलेस को काफ़ी माली नुकसान पहुंचाया गया, जबकि उसके सामने कृष्णा पैलेस और मैरिज हॉल जो हिंदुओं के बने थे उनको ज़रा सी भी कोई ज़र्ब नहीं पहुंची। डिजिटल इंडिया नाम की शॉप से लाखों के मोबाइल और दीगर कीमती अशिया को भी लूट लिया गया। नाज़रीन, इस मनसूबा बंद साजिश के तहत मुसलमानों को बर्बाद करने के बाद बिहार शरीफ की वीरान सड़कें कोविड-19 के दौरान लगे हुए लॉकडाउन की याद दिलाती हैं और वहाँ कसीर तादाद में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी और उनकी खड़ी गाड़ियों से वहाँ के मुसलमानों के नागुफ्ताबे हालात का अंदाज़ा बआसानी लगाया जा सकता है। दरअसल नाज़रीन, बिहार शरीफ के दंगे का अंदाज़ा इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि ये दंगा एक मनसूबाबंद तरीके से कराया गया था, क्योंकि ये कोई जज्बाती भीड़ का इक़दाम नहीं था बल्कि इस दंगे की साजिश कई सालों से चल रही थी। इसीलिए ढूंढ ढूंढ कर मुसलमानों की दुकानें और अमलाक को लूटा गया और मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश की गई। इसीलिए रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के जुलूस ने
उस हसास तरीन इलाके से जाने की कोशिश की जहाँ से उसे जाने की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा उसके बाद जुलूस ने दूसरे रास्ते का इंतखाब करना चाहा, लेकिन जब ये खबर शहर के दूसरे हिस्सों में पहुँची तो बड़ी तादाद में पहले से तैयार दंगाई उस जुलूस में शामिल हो गई और फिर उस जुलूस ने मुसलमानों की गुंजान आबादी वाले महल्ले गगन दीवान से तबाही और बर्बादी का नंगा ना शुरू कर दिया, जहाँ नुकसान भी ज़्यादा हुआ क्योंकि वो बहुत गरीब और पुरानी बस्ती है जहाँ के रास्ते बहुत तंग हैं, बेतरतीब और टूटे फूटे घर हैं और वहाँ के बेचारे मुसलमान मजदूरी करके और भीख मांग कर गुजारा करते हैं। नाज़रीन, फ़िक्र अंगेज़ और ताज्जुब खेज़ बात यह है कि उसी बस्ती के मुसलमानों को सबसे ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, जहाँ नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। मकामी लोगों ने बताया कि हुजूम इस कदर मुश्तइल था कि उनके हाथों में तलवारें और आंखों में नफ़रत थी। पत्थर और आग की जलती हुई बोतलें वो हमारे घरों पर फेंक रहे थे। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हम ही लुटे और हम ही पिटे और अब हमारे ही बच्चे पुलिस के ज़रिए रातों में उठाए जा रहे हैं। दंगाई फलक शगाब मुस्लिम मुखालिफ नारे लगा रहे थे। उनमें पाकिस्तान जाने, टोपी उतारने, वंदे मातरम, मौजूद श्री राम कहने के नारे थे कि यही श्री राम जी की तालीम है। और नाज़रीन, सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात को लेकर महसूस की जा रही है कि बिहार के मुसलमानों की रहनुमाई करने का दम भरने वाली तंजीम इमारत शरिया बिल्कुल खामोश है। सरकारी मदद से अपनी खानका कायम करने वालों की ज़बानों पर ताले पड़े हुए हैं। सिर्फ उनकी तकारीर जुमे की नमाज के लिए ही होती हैं। यूट्यूब पर उनकी तकारीर की भरमार है। आज मुसीबत की इस घड़ी में मुसलमान उनकी जानिब निगाहें उठा उठा कर देख रहे हैं, लेकिन वो लोग आज कहाँ हैं? और इसके अलावा मखदूम के नाम को फ़रोख्त करके अपना पेट पालने वाले कहाँ चले गए हैं? मखदूम की हुर्मत को पामाल करने वाले आखिर किस गार में मदफून हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी औकाफ की अमलाक को बेच कर अपना आशियाना सजाते हों? नाज़रीन, काबिल ज़िक्र बात यह है कि अगर यही फसाद यूपी या एमपी में होता तो इज़्ज़त माब वज़ीर आला अपनी जोशीली तकरीर से पूरे ऐवान को हिला कर रख देते, लेकिन फसाद उनके होम टाउन में हुआ है और हो सकता है कि ज़्यादातर मुल्ज़िमान उनकी बिरादरी के ही हों। शायद वो इसीलिए खामोश हों, लेकिन मुसलमानों को झूठी तसल्ली देने के लिए चंद बड़े अहदेदारों को वहाँ इसलिए भेज दिया है ताकि वो ये कहकर गमज़दा मुसलमानों के जज्बात को ठंडा कर सकें कि जो तबाही होनी थी वो हो चुकी, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके होम टाउन में फसाद उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की नाकामी है। और सबसे बढ़कर अफसोसनाक बात यह है कि इज़्ज़त माब वज़ीर आला साहब की पुलिस दंगाइयों के सामने खामोश तमाशाई बनी रही। पुलिस के कारकुनान ने शहर को जलने दिया। जुल्म देखकर खामोश रहने वाला भी जालिम का साथी होता है। पुलिस की वर्दी को चंद पुलिस वालों ने दागदार किया। अब तक तकरीबन 174 से ज़ायद मुसलमानों की गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। गैर मुस्लिमों की गिरफ़्तारियाँ उनके मुकाबले कम हैं और ज़्यादातर गिरफ़्तारियाँ वहाँ से हो रही हैं जहाँ के मुसलमानों ने दंगाइयों के सामने एहतजाज किया था। इस तरह नाज़रीन, पुलिस के ज़रिए मुसलमानों को ये खामोश पैगाम दिया जा रहा है कि तुम्हारे ही घर जला दिए जाएंगे, तुम्हारी ही दुकानों को लूट लिया जाएगा, अल्लाह की किताब को जला दिया जाएगा और तुम्हारी ही इज़्ज़त व आबरू को पामाल कर दिया जाएगा और तुम्हें ही एहतजाज करने तक का हक़ नहीं दिया जाएगा। सिर्फ खामोश होकर ख़ुद को तबाह होते हुए देखते रहो। अगर कुछ भी एहतजाज किया तो बाद में तुम्हें तुम्हारे बच्चों को घरों से निकाल कर सीढ़ियाँ लगा कर गिरफ़्तार किया जाएगा और इस कदर पीटा जाएगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें तक जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने से माजूर हो जाएंगी। इस तरह नाज़रीन, हम देखते हैं कि जहाँ एक तरफ हुकूमतें मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक तुरफ़ा तमाशा ये भी है कि हमारी मजहबी क़यादतें अपने छोटे छोटे ज़ाती मफादात के तहत हुकूमत वक्त के ऐवानों में हाज़िरियाँ देती नज़र आ रही हैं। लिहाजा नाज़रीन, हमें एक बार फिर हकीम उम्मत सर मोहम्मद इकबाल याद आते हैं कि क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है।